अगर आप एक्साइटेड हो अपनी न्यू कार खरीदने के लिए कार लोन पे, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार लोन का जो ईएमआई कैलकुलेशन है वो कैसे होता है और कितना अमाउंट आपको एज अ ईएमआई पे करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने आपके लिए मेरी वेबसाइट पे एक कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर बनाया है, जिसकी मदद से आप बहुत ही आसानी से कार लोन का ईएमआई कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों आपके कार लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको आप कैसे बचा सकते हो और कार लोन का रीपेमेंट टेबल क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। शुरू करते हैं कार लोन के फीचर्स के बारे में। दोस्तों ये माना जाता है कि जब भी आप कार लोन को लेते हो तो आपकी जो मंथली इनकम है उसका जो 20% होता है उससे कम ही आपका जो कार लोन का ईएमआई है वो होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है जिसका 20% होता है 10,000 रुपए, तो दोस्तों आपको लगभग 10,000 से लेके 12,000 रुपए तक ही मैक्सिमम कार लोन का जो ईएमआई है उसको रखना चाहिए। इससे ज्यादा का ईएमआई अगर होता है तो दोस्तों आपको डिफिकल्टी हो सकती है आपके एक्सपेंसेस मैनेज करने के लिए। इसके अलावा अगर आपके और भी लोन्स है तो ये माना जाता है कि आपका जो टोटल मंथली इनकम है उसका 50% से भी कम होना चाहिए जो भी लोन के ईएमआई आप पे कर रहे हो। तो समझो आपका कार लोन का ईएमआई आप प्लान कर रहे हो। इसके अलावा अगर आपका होम लोन का भी ईएमआई है तो मैक्सिमम 25,000 के अंदर ही अंदर आपका ये ईएमआई अमाउंट होना चाहिए अगर आपकी मंथली इनकम 50,000 रुपए है। अब दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज कि कार लोन के ईएमआई में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट होता है और दूसरा इंटरेस्ट अमाउंट होता है। तो दोस्तों जो आप लोन अमाउंट लेते हो एज अ कार लोन वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट को रिप्रेजेंट करता है और दूसरा अमाउंट जो कि इंटरेस्ट अमाउंट होता है आपके ईएमआई में वो बैंक को या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जाता है, क्योंकि वो भी अपना इंटरेस्ट लेते हैं दोस्तों आपने जो लोन लिया है उस पे, तो वो अपना इंटरेस्ट तो छोड़ेंगे नहीं। तो दोस्तों ये आपका एडिशनल अमाउंट होता है जो आपको पे करना पड़ेगा एज अ कार लोन इंटरेस्ट। तो ये दोनों अमाउंट्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स आपका ईएमआई का पार्ट होता है हर महीने। अब ये अंडरस्टैंडिंग के साथ चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी कार लोन का जो ईएमआई कैलकुलेशन है वो कैसे होगा हमारे कैलकुलेटर को यूज करके। तो कार लोन का कैलकुलेटर यूज करने के लिए आपको गूगल पे आना है और सर्च करना है फिनकेल्सी ब्लॉग, FINCALC। फिनकेल्सी ब्लॉग सर्च करने के बाद आपको सबसे पहला लिंक दिखेगा finkelsi-blog.in, जो कि मेरी वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। फिर दोस्तों ये वाला होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको कैलकुलेटर्स के सेक्शन में आना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा कैलकुलेटर्स के लिंक पे। तो ये कैलकुलेटर्स का पेज ओपन हो जाएगा जहां पे मैंने आपके लिए कई सारे कैलकुलेटर्स बनाए हैं, जैसे कि इनकम टैक्स, होम लोन कैलकुलेटर, SIP कैलकुलेटर, PPF या फिर HRA कैलकुलेटर, और भी कई सारे कैलकुलेटर्स हैं दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो कार लोन का कैलकुलेटर भी मैंने आपके लिए बनाया है। तो जैसे ही आप ये कार लोन पे क्लिक करते हो न्यू विंडो में कार लोन का ईएमआई कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप बहुत ही आसानी से आपका जो लोन अमाउंट है, इंटरेस्ट अमाउंट और टेन्योर इन मंथ्स, ये तीन चीजें डाल के आपका ईएमआई यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे हम ये वाला कार लोन का एग्जाम्पल लेते हैं। आपका लोन अमाउंट 5 लाख रुपीस का है, इंटरेस्ट रेट आपका 9% का पर एनम इंटरेस्ट रेट है और टेन्योर इन मंथ्स यानी कि 36 मंथ्स यानी कि 3 इयर्स का टेन्योर अगर हम कंसिडर करते हैं। तो दोस्तों ये नंबर्स यहाँ पे हम कैलकुलेटर में डाल के चेक करेंगे हमारा ईएमआई कितना होता है। तो यहाँ पे लोन अमाउंट पे मैं 5 लाख रुपीस का लोन अमाउंट डालता हूँ, इंटरेस्ट रेट आपका 9% का एनुअल इंटरेस्ट रेट होगा और टेन्योर इन मंथ्स यानी कि 36 मंथ्स का हम टेन्योर रखते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपका जो ईएमआई है वो है 15,900 रुपीस का। आप टोटल इंटरेस्ट जो पे करोगे वो होगा 72,395 रुपीस और यहाँ पे टोटल अमाउंट आपका पे होगा वो होगा 5 लाख, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट आपने लिया है वो, प्लस जो भी आपका टोटल इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो। तो ये है आपका 5,72,395 रुपीस। तो दोस्तों इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से इस कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर को यूज करके आपका जो ईएमआई अमाउंट होता है वो कैलकुलेट करके चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप 5 साल का लोन लेते हो तो यहाँ पे 36 मंथ्स की जगह आपको 60 मंथ्स करना होगा। तो अकॉर्डिंगली जैसे कि आप देख सकते हो आपका ईएमआई अपडेट हो गया, टोटल इंटरेस्ट भी अपडेट हो गया है। तो दोस्तों अब तक तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल गई, तो एक लाइक तो बनता ही है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए ताकि ये वीडियो और भी लोगों तक पहुंचे। इसके अलावा अगर आपको और भी कार लोन के रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए तो मैंने यहाँ पे अलग से वीडियो भी डाला हुआ है, कार लोन कैलकुलेटर इन एक्सेल, वो वाला वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा मैंने और भी कई सारे डिटेल्स कार लोन के बारे में दिया है, तो आप यहाँ पे रीड कर सकते हो इस आर्टिकल को। एग्जाम्पल्स के साथ मैंने और भी कार लोन का ईएमआई कैलकुलेशन यहाँ पे समझाया हुआ है। जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से हम कार लोन का जो ईएमआई है उसको कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों बहुत
बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कि कार लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट आप पे कर रहे हो उसको हम कैसे बचा सकते हैं। तो दोस्तों 3 तरीके हैं कार लोन के जो इंटरेस्ट है उसको बचाने के लिए। सबसे पहला कि आपको ऐसा बैंक ढूंढना चाहिए जो कि आपको लो इंटरेस्ट रेट पे कार लोन दे। तो जितना कम आपका इंटरेस्ट रेट होगा उतना ही कम आपको कार लोन का जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा। दूसरा तरीका कि जितना कम हो सके आप उतना कम जो लोन का टेन्योर है उसको रखें। तो समझो एक तरफ अगर आप 5 साल का कार लोन लेते हो, दूसरी तरफ अगर आप 2 साल का कार लोन के साथ कंपेयर करते हो तो आप ये नोटिस करोगे कि 5 साल का जो कार लोन का टेन्योर है उसमें आपको ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा कंपेयर टू जो आपका 2 साल का लोन का टेन्योर होता है। लेकिन दोस्तों टेन्योर को कम रखते समय आपका जो लोन का ईएमआई है वो बढ़ जाएगा। तो आपको अकॉर्डिंगली चेक करना पड़ेगा कि कितना ईएमआई आप अफोर्ड कर सकते हो और कितना कम आप लोन के टेन्योर को रख सकते हो। और दोस्तों तीसरा तरीका ये है कि जैसे ही आपके पास एडिशनल अमाउंट्स एक्यूमुलेट होता है तो आप कार लोन का प्री पेमेंट कर सकते हो। प्री पेमेंट का मतलब ये है कि हम थोड़ा सा पैसा जाके बैंक को देते हैं और ये कहते हैं कि हमारा जो रिमेनिंग प्रिंसिपल बैलेंस है उसको कम किया जाए जो भी अमाउंट हम प्री पे कर रहे हैं। दोस्तों इसके हिसाब से क्या होगा कि जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो सेव हो जाएगा, वो कम हो जाएगा बाकी के आने वाले महीनों में। तो दोस्तों इसके लिए मैंने अलग से एक्सेल कैलकुलेशन के साथ वीडियो बनाया हुआ है, कार लोन प्री पेमेंट का वीडियो, जिसे आप देख सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। अब दोस्तों कार लोन का रीपेमेंट टेबल क्या होता है और आप इसको कैसे क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों इसको आप बहुत ही आसानी से मेरा जो एक्सेल कैलकुलेटर है उसको डाउनलोड करके समझ सकते हो। कार लोन रीपेमेंट टेबल जो है वो आपको हर महीने का जो ईएमआई है वो बताता है और उस ईएमआई में से आपका प्रिंसिपल कंपोनेंट और इंटरेस्ट कंपोनेंट्स कितना होता है हर महीने वो आपको बताएगा कार लोन का रीपेमेंट टेबल। तो दोस्तों क्विकली हम ये भी समझ लेते हैं हमारा कार लोन का एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके। अब दोस्तों इसी कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर के पेज पे मैंने यहाँ पे डाउनलोड कार लोन ईएमआई एक्सेल कैलकुलेटर फ्रॉम हियर इसका लिंक दिया है। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करते हो एक न्यू विंडो में एक आर्टिकल ओपन हो जाएगा। अब दोस्तों इस आर्टिकल में आप जो कार लोन का एक्सेल कैलकुलेटर है उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो जैसे ही आप यहाँ पे स्क्रॉल करते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स में आपको यहाँ पे डाउनलोड कार लोन ईएमआई कैलकुलेटर इसका लिंक दिखेगा। जैसे ही आप क्लिक करते हो आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। अब दोस्तों ये बहुत ही सिंपल फॉर्म है, आपको आपका नाम करेक्ट ईमेल एड्रेस डालकर सबमिट पे क्लिक करना है तो आपको कार लोन एक्सेल कैलकुलेटर का डाउनलोड लिंक मिल जाएगा। तो इस एक्सेल कैलकुलेटर को डाउनलोड करने के बाद कुछ इस तरीके से आपको ये जो एक्सेल शीट है वो दिखेगी। यहाँ पे आपका प्रिंसिपल अमाउंट आएगा, इंटरेस्ट रेट आप यहाँ पे डाल सकते हो और इसके अलावा आपका टेन्योर इन मंथ्स कितना होता है वो आप यहाँ पे डाल के चेक कर सकते हो। तो दोस्तों ये सेम एग्जांपल हमने यहाँ पे एक्सेल में भी डालकर चेक किया है। 5 लाख का लोन अमाउंट, इंटरेस्ट रेट आपका 9% और 36 मंथ्स का टेन्योर जो है तो आपका ईएमआई होता है अप्रोक्सीमेटली 15,900 रुपीज, जो कि हमने हमारे कैलकुलेटर में भी चेक किया था। यहाँ पे 5 लाख 9% का इंटरेस्ट रेट और 36 मंथ्स का टेन्योर जो है 15,900 रुपीज का हमें ईएमआई मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका इस ईएमआई में जैसे कि आप देख सकते हो आपका प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे और इंटरेस्ट अमाउंट्स है। तो ये दोनों ही अमाउंट्स को ऐड करने पे ये जो ईएमआई है वो आता है दोस्तों। अब ये प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है कार लोन एक्सेल कैलकुलेटर का। तो वो वाला वीडियो भी आप चेक कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। दोस्तों इस एक्सेल कैलकुलेटर को यूज करके आप यहाँ पे प्री पेमेंट्स भी मेंशन कर सकते हो और आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट है उसको आप बचा सकते हो। जैसे कि आप इस एग्जांपल में देख सकते हो यहाँ पे हमने 50,000 रुपए का प्री पेमेंट किया है 5वें महीने में। तो जो आपका टोटल इंटरेस्ट था 72,395 रुपीज वो घटकर अब हो गया है 59,590 रुपीज। तो आपका टोटल सेविंग्स हो जाता है 12,804 रुपीज का। तो यहाँ पे प्री पेमेंट्स डालकर भी आप अपना कार लोन का इंटरेस्ट बचा सकते हो। तो जैसे कि हमने देखा बहुत ही आसानी से आप कार लोन का रीपेमेंट टेबल जो है उसको क्रिएट कर सकते हो मेरा जो एक्सेल कैलकुलेटर है उसको डाउनलोड करके। एक कैलकुलेशन का क्वेरी ले लेते हैं दोस्तों। अगर आप सोच रहे हो कि 10 लाख की जो गाड़ी है 10 लाख का आप लोन लेके एक गाड़ी लो तो आपका ईएमआई कितना होगा, तो ये भी चीज हम देख लेते हैं हमारे कैलकुलेटर को यूज करके। तो यहाँ पे हम 10 लाख रुपए का लोन अमाउंट का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ये 10 लाख रुपीज का अगर आपका कार लोन लेते हो आप, 9% का इंटरेस्ट रेट हम रखते हैं। इसके अलावा आप 5 साल का लोन ले रहे हो तो यहाँ पे 60 मंथ्स का टेन्योर होगा। तो आपका ईएमआई जो है वो होता है 20,758 रुपीज।
दोस्तों इस हिसाब से आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से ये तीनों नंबर्स डालकर चेक कर सकते हो कि आपका ईएमआई, टोटल इंटरेस्ट और टोटल अमाउंट आपको कितना पे करना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हुए हैं एक्सेल कैलकुलेटर्स को यूज करके, तो वो सारे वीडियोस आप देख सकते हो एक प्लेलिस्ट में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। जैसे कि हमने देखा 10 लाख का कार लोन लेकर आपका इतना ईएमआई होता है। अकॉर्डिंगली जो भी आप लोन अमाउंट लेते हो, आपका टेन्योर सेट करते हो और आपका जो इंटरेस्ट रेट होता है उसके हिसाब से आप अपना कार लोन का ईएमआई चेक कर सकते हो इस कैलकुलेटर को यूज करके। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप फिनकैलसी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड न्यूज और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते रहते हैं। इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया हुआ है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकैलसी टीवी को। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए आप ये वाले वीडियोस देखो।